नमस्ते मित्रों, पी एकेडमी चैनल के सभी सदस्यों का मैं स्वागत करती हूँ। पूर्व वीडियो में मैंने इको एनर्जी सूत्र की व्याख्या की थी तथा उसके अंतर्गत आने वाले कुछ पदों की सिद्धि भी की थी। सिद्धि करते समय आप बाईं तरफ पद लिखें और दाहिनी तरफ सूत्र लिखें और सिद्धि पूर्ण होने पर इति सिद्धम लिखें। अच संधि प्रकरणम अय आद्य आदेश विधायकम सूत्रम अयादि संधि। आज मैं अयादि संधि की व्याख्या करूंगी। तो अग्रिम सूत्र है एचो यवा यावह। यह पाणिनि जी की अष्टाध्यायी के 6वें अध्याय का प्रथम पाद का 78वां सूत्र है। इसकी व्याख्या है एच क्रमाद अय अव आय आव एते स्यु अचि, अर्थात एच ए ओ ऐ औ। एच प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत ये 4 वर्ण आते हैं ए ओ ऐ औ। तो इनके स्थान पर क्रमशः अय औ आय और आव होगा। ये आदेश होंगे। क्या होने पे? अच परे रहने पर। तब इसके आगे कोई भी अच अथवा स्वर होना चाहिए। तो इस सूत्र में 4 वर्ण हैं, उनके स्थान पर 4 आदेश हैं। मतलब 4 वर्ण हैं जिसको स्थानी कहते हैं और उन स्थानी के आदेश पर 4 आदेश हैं। अय औ आय आओ। ये तो अचि की अनुवृत्ति करनी होगी। इस सूत्र में अचि नहीं है तो इको एनर्जी सूत्र से अचि की अनुवृत्ति करनी होगी। तभी इसका अर्थ होगा कि अच परे रहते एच को अय औ आय आओ आदेश होगा। और सामने स्वर होना चाहिए, पहले ही बता दिया। जैसे हरे प्लस ए, तो हरे का ए है और उसके आगे दूसरे पद का पहला वर्ण जो है अच है, स्वर है। इसके आगे सूत्र है यथा संख्यम अनुदेश समानम। इसका मतलब होता है सम संबंधी विधिर यथा संख्यम स्यात्, अर्थात स्थानीय और आदेश की संख्या समान हो। तो यहाँ पे स्थानीय और आदेश की संख्या समान है। 4 वर्ण स्थानीय के भी हैं और 4 वर्ण आदेश भी हैं, आदेश के भी हैं। तो वहाँ आदेश क्रम से होगा। कहने का क्या तात्पर्य है कि ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, ऐ के स्थान पर आय तथा औ के स्थान पर आव आदेश होगा। उदाहरण देखिए, हरे प्लस ए, हरे बनता है। इसका अर्थ है हरि के लिए। हर ए, हरि के र में ए की मात्रा है, तो हर ए कहेंगे तो ए के स्थान पर अ होने से क्या हो जाएगा? हर अय प्लस ए। तो आगे का भी य में ए जुड़ जाएगा तो हर ए रूप बना। पूर्व पद के ए के स्थान पर अदेश होने पर हरे बना, तो रूप सिद्ध हुआ हरे। इसी प्रकार विष्णु प्लस ए, विष्णु का ओ के स्थान पर अव आदेश होगा। आदेश होने पर विष्णु अव प्लस ए, विष्णवे बना। आगे के और भी उदाहरण हैं, जैसे नायकः नय प्लस अकः, न आय अकः नायकः, पौ प्लस अकः पावकः। औकार के स्थान पे आ हो गया है तो पावकः रूप बनता है। और अन्य उदाहरण हैं शे प्लस अयनम शयनम, ने प्लस अनम नयनम, चे प्लस अनम चयनम, शे प्लस आनः शयानः, भो प्लस अनः अनम भवनम, गय प्लस अनः गायनः, पो प्लस अनः पवनः, भौ प्लस अकः भावुकः, लो प्लस अणः लवणः, पो प्लस इत्रम पवित्रम। अब आगे
अगला सूत्र है वांतो ई प्रत्यय। तो यहाँ तो ये कहा गया है कि जब अच परे हो, कोई भी स्वर परे हो, सामने हो, तब उसके पहले वर्ण को ए ओ को आदेश होगा एच को आदेश होगा आओ। लेकिन कुछ जगह ऐसा भी है कि प्रत्यय होने पे भी, सामने अच नहीं हो, प्रत्यय हो, तो भी वहाँ पे आदेश होंगे। तो यहाँ वांतो ही प्रत्यय। पहले सूत्र का अर्थ समझ लेते हैं। वांतो का अभिप्राय है वकारांत। वकारांत मतलब जिसके अंत में जो वर्ण अंत में होता है, जैसे अव और आव के अंत में व है तो उसको वकारांत कहेंगे। अय और आय के अंत में य है तो उसको यकारांत कहेंगे। तो यहाँ पे केवल वकारांत अव और आव उनके लिए कहा गया है वांतो। तो स्वर अच परे रहने पर ही अयादि संधि अर्थात एचो यवा यावह सूत्र लगता है, किंतु वांतो ई प्रत्यय इस सूत्र से यत या यय, मतलब ऐसे प्रत्यय जिसका पहला वर्ण य से हो, यत यय इत्यादि कई हैं ऐसे, तो यकार आदि प्रत्यय जो कि य से शुरू हो, तो उनका पहला वर्ण य हो, वो परे हो ओ और ओ के स्थान पे, तब क्रमशः अ और आदेश होगा। मतलब यहाँ पे अच नहीं है लेकिन प्रत्यय है, और प्रत्यय का पहला वर्ण य है, तो भी गो उससे पहले ओ को या औ को औ या आव आदेश होगा। जैसे गो प्लस यम, तो गो के आगे यह प्रत्यय है, यत प्रत्यय है, यत प्रत्यय का पहला वर्ण य है, इसलिए यहाँ पे गो को अव आदेश होगा, ग के ओ को अव आदेश होगा, तो गव्यम बनेगा। ऐसे गव्यम का अर्थ है गो का विकार। मतलब गो का विकार क्या होता है? दूध, दही, घी आदि। तो गकार उत्तरवर्ती ओ को अव आदेश होगा, होकर गव्यम रूप सिद्ध हुआ। इसी प्रकार नाव्यम, नाव्यम होता है नौका तैरने योग्य जल, ऐसा जलाशय जिसमें नौका भी तैरने योग्य जल हो, नौका चलाने योग्य जल हो। तो इसे नौ प्लस यम, यहाँ भी यत प्रत्यय का य है पहला वर्ण, और नौ है तो नौ की जगह पे आव, नौ के नौ में जो औ है उसको आव होगा, तो बनेगा नाव्यम। जैसे ये उदाहरण दिया है कि अस्याम नद्याम नाव्यम जलम वर्तते, तब इस नदी में नाव चलाने योग्य जल है, ऐसे अर्थ में यहाँ पे नाव्यम क्या है। तो इस नाव्यम में भी अयादि संधि लगी है, जबकि अच परे नहीं है, प्रत्यय है, प्रत्यय का पहला वर्ण य होना चाहिए और कोई प्रत्यय नहीं। फिर हम और एक उदाहरण पाणिनि जी ने दिया है, तो यहाँ पे प्रत्यय नहीं है, इसका पहले वार्तिक है, ये अध्व परिमाणे च, ये वार्तिक है अध्व परिमाणे च। तो इसका अर्थ होता है, अध्व का अर्थ है मार्ग और परिमाण का अर्थ है माप, मार्ग के माप, अतः मार्ग के माप के अर्थ में इसको कहा गया है। गो के आगे युति शब्द रहे तो, गो के आगे युति शब्द होना चाहिए, तो ये यहाँ पे युति प्रत्यय नहीं है, ओ कार न प्रत्यय है यहाँ पे, न अच है सामने, फिर भी यहाँ पे इस वार्तिक से क्या होगा? ओकार को अवादेश, गो के ओकार को अवादेश होगा, तो गव्युति ये शब्द बनेगा। ये यहाँ युति में यकार आदि प्रत्यय नहीं है और न ही इसके परे अच है, इसलिए अयादि संधि यहाँ प्राप्त नहीं था, किंतु इस वार्तिक ने यहाँ गो के ओ के स्थान पर अव आदेश किया। गो का अर्थ होता है गाय और युति का अर्थ है मिश्रण, तो इस प्रकार इसका अर्थ हुआ गाय का मिश्रण। अगर आप अलग अलग इसका अर्थ लगाएंगे तो ये इसका अर्थ यही हो, लेकिन गव्युति है, ये संधि होने पे गव्युति बन जाने पे इसका अर्थ परिवर्तित हो गया। तो इसका अर्थ क्या होगा? गव्युति का दो कोष, और यह पद स्त्रीलिंग है। तो हमारे पुराणों में ऐसे बहुत से शब्द हैं, संस्कृत वाङ्मय में ऐसे कई शब्द हैं जो संधि हो जाने पे उसका अर्थ बदल जाता है।
इस प्रकार यकार आदि प्रत्यय परे होने पर भी ओ तथा औ को अयादि संधि होगी। यहाँ अच परे नहीं होने पर से अयादि संधि नहीं हो सकता था, इसीलिए पाणिनि जी ने वांतो ये प्रत्यय सूत्र बनाया, तब गव्यम नाव्यम और ये वार्तिक से गव्युति बना पद बने। ये सभी अयादि संधि के अंतर्गत आ गए। यहाँ पे अयादि संधि पूर्ण हुआ। आगे मैं आगे के वीडियो में गुण संधि की व्याख्या प्रस्तुत करूँगी। नमस्ते।